मोटापा हमें दूसरों का मोहताज ही नहीं बल्कि हमारे आत्मसम्मान को भी तोड़ के रख देता है और एक ऐसी ज़िंदगी जीने पर हमें मजबूर कर देता है जो हम जीना नहीं चाहते। जितनी भी हाउसवाइफें हैं और जितनी भी वो लेडीज़ें हैं जो बेबी को डिलीवर करती हैं, और लगभग 99% लेडीज़ें ऐसी ही होती हैं जिनको बेबी होने के बाद वेट से जो होता है ना, समझौता करना पड़ता है कि अब हम मोटे ही रहेंगे और अब हम पतले नहीं हो सकते, और पतला होने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत कुछ करना पड़ेगा, और अगर हम वो सब करेंगे तो घर के काम कौन करेगा। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ आज का ब्लॉग में लेकर आई हूँ अपने रूटीन पर, और मैं किस तरह से अपने वेट को लूज़ किया मैंने सभी कामों को करते हुए, वो सभी चीज़ें आप सभी के साथ शेयर करूंगी। छोटे से बच्चे को मैंने संभालते हुए और कितने टाइम के बाद, यानी ऑपरेशन होने के कितने टाइम के बाद मैंने जो वर्कआउट है स्टार्ट किया। और कल के वीडियो में मैंने आप सभी से अपना जो अर्ली मॉर्निंग रूटीन था वेट लूज़ दौरान मैं किस तरह से अर्ली मॉर्निंग उठती थी और कैसे अपना वर्कआउट करती थी, 10 मिनट 15 मिनट में अपने आप को देती थी। और जो लता सवरवाल मैम है उनको मैंने लगातार फॉलो किया था, उनकी बहुत सारी वीडियो को मैंने डाउनलोड करके अपने फ़ोन में रखा था और हर दिन मैं एक ही वर्कआउट करती थी और मैं चेंज करके कोई भी, और वो जो वर्कआउट बताती हैं वो बिल्कुल सेफ़ होता है, उसे कोई भी वुमेन कर सकती है और स्पेशली वो वुमेन के लिए बताती हैं। और घर पे ही रहकर आपको वेट को मेंटेन करना है, और वो साथ ही साथ अपनी थाली भी शेयर करती हैं कि वेट लूज़ के दौरान किस तरह का मील वो खाती हैं और कैसे अपने आप को मेंटेन करती हैं। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि वो मुझे यूट्यूब पर मिली, और ये तकरीबन अभी 4-5 महीने पहले की बात है। उसके बाद मैंने उनको फॉलो करना छोड़ दिया था अभी। लेकिन विंटर में क्या होता है, हमें फिर से मतलब हमारा वेट जो थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा खाना पीना होता है। तो बस मैं वही चीज़ें थोड़ी थोड़ी फॉलो करती थी उनकी, और ज़्यादा नहीं करती हूँ, बस 10 मिनट 15 मिनट अपने आप को एक दिन हफ्ते में 2 बार 3 बार दे देती थी मैं। पर डे मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। और आप सभी मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो कितनी यमी यमी रेसिपीज़ मैं शेयर करती हूँ, और वेट गेन करने वाली भी, वेट लूज़ करने वाली भी, और ऐसी ऐसी रेसिपी वो सभी चीज़ें मैं खाती हूँ और मेरे हस्बैंड भी खाते हैं, और आप सब देख सकते हैं हम दोनों बिल्कुल फिट हैं। और बस टाइमिंग का, एक टाइमिंग होना चाहिए आपका खाने का, बाकी आप कुछ भी खाइए, लेकिन जब आप वेट लूज़ कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको अवॉइड करनी ही पड़ेंगी। जैसे कि मैदा से बने हुए फूड होते हैं और जंक फूड होते हैं, और हाई कैलोरी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब आपको अवॉइड करनी पड़ेंगी। और सबसे पहली चीज़ है चाय। चाय भी अगर आप पीना चाहते हैं तो हफ्ते में 1 या 2 दिन आप चाय ले सकते हैं, वो भी सिर्फ 2 चम्मच दूध वाली। 1 कप चाय में तकरीबन आपको 150 से 200 कैलोरी मिल जाएंगी अगर आप 1 कप चाय दिन भर में पिएंगी। और मैं आपको कैलोरी के ऊपर एक अलग से लिस्ट लेकर आऊँगी ब्लॉग में, अगर आप सब कमेंट में मुझे बताओगे तो, कि कौन से मील में कितनी आपको कैलोरी मिलेगी। जी हाँ, मैंने कैलोरी को भी बहुत अच्छे से समझा अपने वेट लूज़ के दौरान, और ये सब मैंने लता सवरवाल मैम के चैनल से ही सीखा था, और बहुत कुछ मुझे ज्ञान हो गया था इन सब चीज़ों का। मैंने हर एक बाइट की कैलोरी को काउंट करके खाना खाया और पेट भर के खाना खाया, तीनों टाइम मैंने खाना खाया। ऐसा नहीं था कि मैं भूखी रही या मैंने सिर्फ 2 रोटी खाई और कभी मैंने पूरा दिन में 1 ही रोटी खाई, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने पूरा अपना प्रॉपर मील खाया, बट मैंने टाइम से खाया। और उससे पहले जब हमें बेबी डिलीवर हो जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है, क्योंकि हमारे जो पेट में एक खालीपन आ जाता है, वो सब चीज़ें हमें खाली खाली सी लगती हैं, और फिर बेबी फीड करता है तो और ज़्यादा लगती है भूख, जिसकी वजह से हम ओवर कैलोरी अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जो मोटापा होता है वो इतनी जल्दी से बढ़ने लग जाता है कि हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। एक दिन में मेरा 2 किलो वज़न बढ़ता था, एक दिन में, जी हाँ। और आप अंदाज़ा लगाइए कि 6 मंथ तक यही सब मेरे साथ चलता रहा, और होते 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 80 केजी पे मैं पहुंच गई थी, और इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी कि मैं बता नहीं सकती आप सभी को। और एक ज़िंदगी, अच्छी स्वस्थ ज़िंदगी क्या किसको कहते हैं ना, वो सारी चीज़ें मैं भूल चुकी थी। और बच्चे को ही सिर्फ बच्चा देखने में ही, बच्चे को अच्छे से मील देने में, उसका ध्यान नहलाना धुलाना सब करने में ना, मैं अपने लिए सारे जो भी कुछ होता था ना सब कुछ भूल चुकी थी, और बिल्कुल भी मैंने अपनी केयर करना छोड़ दिया था।
किसी भी तरह की मैं अपनी कोई केयर नहीं करती थी, सिर्फ खाने पे ध्यान देती थी। बट फिर मुझे जब मैं अपने घर पे गई और वहाँ पे मुझे बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लीमेंट मिले, बहुत सारे हेट कॉम्प्लीमेंट मिले कि तुम कैसी हो गई हो, कैसी थी, अरे पिछले फ़ोटो देखो अपने, ये देखो, ऐसी तो तुम प्रेगनेंसी में भी नहीं थी इतनी मोटी। और पूरा मुझे 40, और जब मैंने अपना चेकअप कराया ना डॉक्टर्स के पास, तो वहाँ पे मेरा जो 80 केजी वेट आया था, और मेरी जो एज आई थी ना वो पूरी 40-45 साल की एज आई थी। और इतना शॉक लगा मुझे देखकर, मतलब अपनी उम्र से 2 गुने ज़्यादा बूढ़ी मैं लगने लगी थी। मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं वही रेखा हूँ जो अपने आप को, अपनी फ़िटनेस को इतना ज़्यादा तवज्जो मैं देती थी शादी से पहले, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैं शादी से पहले भी बहुत फ़िट रहती थी, और मैं एक वर्किंग गर्ल थी, क्योंकि मैं जॉब करती थी, तो मैं बहुत ज़्यादा फ़िट अपने आप को रखती थी। और एक बहुत अच्छा लगता है, चाहे आप शादी के पहले हो, शादी के बाद हो, अपने आप को फ़िट रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लास्ट टाइम तक एक हमारा शरीर ही होता है हमारा साथ देने वाला, बाकी और कोई नहीं होता भगवान के अलावा। तो यहाँ पे मैं देखिए अभी बना रही हूँ रेसिपी, और रेसिपी में आज मैं बना रही हूँ मटर पनीर, बहुत टाइम के बाद बना रही हूँ। और पनीर भी कुछ इस तरह का बना रही हूँ। देखिए जो ऑयल होता है ना, मैं हमेशा खाने में सरसों ऑयल यूज़ करती हूँ, कभी भी मैं रिफ़ाइंड ऑयल यूज़ नहीं करती किसी भी तरह में। यहाँ तक कि मेरे घर पूरियाँ भी सरसों ऑयल की बनती हैं, और जिन लोगों को सरसों ऑयल की पूरियाँ अच्छी नहीं लगती उनके लिए मैं अलग से मतलब रिफ़ाइंड ऑयल की पूरियाँ बना देती हूँ। बाकी हमको तो खाने की आदत हो चुकी है, तो हम सरसों ऑयल में ही बनाते हैं। बाकी आप कोई भी अपना चॉइस का ऑयल ले सकते हो, क्योंकि रिफ़ाइंड ऑयल क्या होता है, रिफ़ाइंड ऑयल गरम होने के बाद जब उसका आपको पराठा बना के जब आप खाएंगे ना, और जब वो आपकी बॉडी में जाएगा, तो वो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना फैट बढ़ा देगा। 1 चम्मच तेल में तकरीबन 500 से 6 कैलोरी पाई जाती है रिफ़ाइंड ऑयल में। बहुत बहुत कैलोरी वाला होता है रिफ़ाइंड ऑयल। तो मैं हमेशा सरसों ऑयल में ही रेसिपी बनाती हूँ। और मैंने यहाँ पे सारे मसालों को पहले भून लिया था, लहसुन, अदरक और टमाटर चॉप कर लिए थे 2, उनको हल्के से मैंने फ्राई किया था। उसके बाद उसको मिक्सी जार में पीस लिया था, और 2-4 मैंने खड़े मसाले भी डाल दिए थे, जैसे हम लोग शाही पनीर बनाते हैं। तो शाही पनीर तो सभी बनाते होंगे अपने घरों में। और बस इस मसाले को मैंने बहुत कम ऑयल में भुना है, और बिल्कुल बिल्कुल नपे तुले ऑयल में ही मैं रेसिपी बनाती हूँ, बहुत कम से कम तेल में, और कैलोरी का पूरा ध्यान रखते हुए। और मसाले को बहुत ही अच्छे से देखिए मैंने भून लिया है। और दिन भर में जो मेरा रूटीन होता है वो वैसे तो आज भी 6 बजे से ही शुरू होता है, और जब मैं वेट लूज़ पे थी तब भी 6 बजे से ही शुरू होता था। तो यहाँ पे अभी जो खाने का टाइम है वो मेरा होता था 12 से 1 बजे तक के बीच में मैं बनाती थी, और 1 से 1:30 बजे के बीच में अपना लंच कर लेती थी, सभी घर वालों को खाना वाना खिलाने के बाद। तो यहाँ पे जो खाना है वो मेरा बन जाएगा 12 बजे तक तकरीबन। तो सुबह मॉर्निंग की शुरुआत मेरी 6 से साढ़े 6 बजे से हुई थी। उसके बाद मैंने 2 गिलास पानी पिया, और पानी पीने के बाद ही जो मेरे काम थे वो शुरू हो गए। आज मैंने कोई भी वर्कआउट नहीं किया। तो देखिए अगर जब मेरा मॉर्निंग में वर्कआउट नहीं होता था, तो किस तरह से मैं अपने लिए टाइम निकालती थी वर्कआउट के लिए, वो मैं आप सबको बताऊंगी। और अपने 10 मिनट के 20 मिनट के वर्कआउट से मैं 200 से 300 तक कैलोरी बर्न कर लेती थी। और खाना बनाते बनाते भी ना मैं जंपिंग करती रहती थी, और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी करती रहती थी जिससे कि मुझे कैलोरी पूरी काउंट रहती थी। और मेरे पास ना एक बैंड थी, तो अभी वो बैंड है नहीं, ख़राब हो गई है शायद, और देखनी पड़ेगी, अगर कहीं रखी होगी तो मैं आप सबको दिखाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे रेसिपी भी बनकर तैयार है, बहुत ही मज़ेदार सी। तो उस बैंड में पूरा कैलोरी काउंट होती थी कि आपको कितने स्टेप चलकर आपने कितनी कैलोरी को बर्न किया है। तो मैं एक एक कैलोरी का हिसाब रखती थी कि आज मैंने इतना कैलोरी बर्न किया है और इतना कैलोरी मैंने खाया है। तो वो सारी चीज़ें, और दिन भर में मैं जब भी कुछ चीज़ खाती थी ना, तो उसका आधा से 2 हिस्सा मैं कैलोरी को बर्न कर लेती थी। यानी अगर मैं 4 रोटी खाती थी तो मैं दिन भर में 200 कैलोरी बर्न कर लेती थी, तो जिससे मैं दिन भर में सिर्फ 2 रोटी का ही कैलोरी काउंट होता था।
और उसके बाद खाना वाना खाने के बाद मैं थोड़ा बहुत टाइम अपने बाबू के साथ स्पेंड करती हूँ, और 1 घंटा 1.5 घंटा और इससे ज़्यादा भी कर लेती थी कभी-कभी। और उसके बाद ध्रुव सो जाता था जब ये अच्छे से थक जाता है तो। और जैसे ही ध्रुव सोता है दिन भर में, चाहे वो 2 बजे सोए या 3 बजे सोए, बस मैं आ जाती थी अपने एकांत में। और एकांत में आके सबसे पहले मुझे इस तरह के स्ट्रेचेस करने होते थे ताकि मेरी बॉडी को किसी भी एक्टिविटी करते टाइम पे पेन ना हो। तो सबसे पहले जब भी आप वर्कआउट करें तो कुछ स्ट्रेचिंग करें, जिससे आपका पूरा बॉडी एकदम से फ्रेश हो जाए। कोई भी एक्टिविटी करने के लिए कहीं भी आपको थोड़ा बहुत पेन होगा तो वो आपको पता चल जाएगा पहले से ही, और फिर अचानक से आपको कहीं भी पेन होना, कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। और लता सब्रवाल जो मैम है ना, उन्हीं से मैंने ये सब वर्कआउट सीखे थे। और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं उनकी, तो आप जाके उनके चैनल पे देख लेना। और मैंने सब वीडियो को उनके डाउनलोड करके, और 1 घंटा आधा घंटा, कभी कभी मैं पूरा 1 घंटा भी वर्कआउट कर लेती थी। तो उस बीच में मैं कुछ भी खाती नहीं थी, सिर्फ पानी पीती थी। और खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद ही मैं वर्कआउट करती थी। तो खाना मैं प्रॉपर खाती थी, ऐसा नहीं कि आज कम खाऊंगी आज वर्कआउट करूंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इस तरह से मैं कोई भी वर्कआउट अपना कर लेती थी। तो आपको अगर ये वर्कआउट अच्छा लगे तो आप ज़रूर कीजिए। और दिन भर में इस तरह के वर्कआउट आप देखिए, ये वाला वर्कआउट आप किचन में खड़े होकर भी कर सकती हैं। और जब आप जैसे मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बना रही हैं, या थोड़ा बहुत टाइम है आपके पास, और जैसे आपका कोई तड़का भुन रहा है, या फ्री हैं थोड़ी देर के लिए घर के काम कर रही हैं, तो आप, और ये वाला जो वर्कआउट है ना, इस वर्कआउट से पूरा आपका टमी एकदम अंदर हो जाएगा। और आप देख सकते हैं इस फोटो को, कितना ज़्यादा फैट था मेरी टमी पर, और अभी मैं बिल्कुल बिल्कुल स्लिम हूँ। अभी मैंने 2-3 लेयर पहनी हुई है यहाँ पे, तो मैं इतना ज़्यादा आप सभी को दिख रही हूँ, और इतनी भी नहीं हूँ, अभी बहुत बहुत ज़्यादा स्लिम हो चुकी हूँ मैं। और बस इसी तरह से मैं अपने आप को पूरी लाइफ मेंटेन रखने वाली हूँ। ये मुझे बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है कि अब हम कैसे। और जब आपको कोई भी वर्कआउट समझ में नहीं आता है तो आप कुछ भी नहीं, बस ये जंपिंग कर सकते हो। और साथ ही साथ में इस तरह का देखिए, इस तरह का वर्कआउट ये बहुत ही अच्छा है। ये भी लता सब्रवाल मैम से ही सीखा मैंने। और इतना ज़्यादा आराम मिलता है ना इस वाले वर्कआउट को करने से, आपके जितने भी थाई वगैरह होते हैं वो सब कम हो जाएंगे, और पहले दिन से ही आपको फ़र्क महसूस हो जाएगा। और इतने सेफ़ वर्कआउट है ना, ये बहुत ही सेफ़ है, किसी भी तरह की लेडीज़ इनको कर सकती है। आप मंथली प्रॉब्लम में है, जो आपके पीरियड वगैरह होते हैं, अगर आप उसमें भी हैं तब भी आप इस वर्कआउट को आराम से कर सकती हैं। और सारी सेफ्टी के साथ वो वर्कआउट करवाती हैं। तो मुझे तो सच पूछो तो बहुत बहुत ज़्यादा प्राउड है उन पर, और मैं हर बार यही कहती हूँ। तो चलिए, आज का मेरा वीडियो इतना ही था। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और जो भी चैनल पर नया है उनका बहुत बहुत स्वागत है। और इसी तरह के अच्छे से ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए, मिलूंगी आप सबसे कल के ब्लॉग में अच्छे से टॉपिक के साथ, अच्छी सी रेसिपी के साथ। और आपका किसी भी तरह का कोई कमेंट है तो प्लीज़ आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए, बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय योरसेल्फ।